नमस्कार, मैं पूनम शर्मा स्वागत करती हूँ हमारे खास प्रोग्राम जिसका नाम है ये बंधन है प्यार का। आपको बता दें कि आज आपके फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल को आपके प्यार और आपके विश्वास की बदौलत 2 साल पूरे हो गए हैं। और आपको बता दें कि इस सफर में समाज के लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना ये आज का दिन इन खास लोगों के साथ ही मनाया जाए, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर हमारी एक छोटी सी पहल से अगर इन्हें अपना लेते हैं तो हमारी मंजिल पूरी हो जाएगी और इन्हें इनके अपने मिल जाएंगे और शायद ढेर सारी खुशियां। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास कार्यक्रम। फर्स्ट इंडिया को 2 साल पूरे हो गए हैं और हम आज अपने इस खास दिन को सेलिब्रेट करने के लिए पहुंचे हैं श्री राम वृद्धाश्रम, जो कि शीतला माता चाकसू में है। यहाँ पर उन बुजुर्गों को जगह दी जाती है, सहारा दिया जाता है, जहाँ पर उम्र की इस दहलीज पर उनके अपनों ने ही बेसहारा कर दिया, जिनसे उन्होंने उम्मीद की थी कि वो बुढ़ापे में उनकी लाठी बनेंगे। लेकिन देखिए ना किसी मजबूरी की वजह से उन्हें इस आश्रम में रहना पड़ रहा है। अपना घर छोड़कर वो यहाँ पर रहने को मजबूर हो गए हैं और इसीलिए आज हम यहाँ पर पूरा दिन बिताने वाले हैं ताकि उनकी जिंदगी के कुछ पलों को यादगार बना सके। चलिए अंदर चलते हैं और मिलते हैं यहाँ पर रह रहे उन खास लोगों से। कैसी हैं आप? ठीक है? नमस्ते, कैसे आप? अनंत कुमार जी। अनंत कुमार शर्मा। कितने साल के हो गए आप? 92 के। 92 के। कहाँ से हैं आप? वैसे तो मथुरा से हैं, वैसे हिंदुस्तान से हैं। क्या बात है। जैसे कि मुझे बता रहे थे शर्मा जी कि आप लेक्चरर हैं इंग्लिश के, या रह चुके हैं इंग्लिश के लेक्चरर रह चुके हैं। कहाँ पर? वही मथुरा में? नहीं, गुजरात में। गुजरात में। हाँ। तो यहाँ पर कैसे आना हुआ? यहाँ पर मेरी भतीजी हैं 2। एक है इसमें कॉलेज में, ये स्कूल में है, टीचर है, और एक है CID में है। तो इनके यहाँ आया। अपने हिंदू धर्म में लड़कियों के यहाँ कहीं नहीं ज़्यादा रहते, थोड़ी देर के लिए होता है बात, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं रह सकते। हमारा धर्म हमें इजाज़त नहीं देता है, इसके लिए यहाँ है और कहीं नहीं जाए यहाँ, क्योंकि ये भी तो अपना ही घर है। आपका नाम नहीं बताया बेटी? पूनम शर्मा। ओहो, गुड। चलिए ठीक है, बात करते हैं आपसे। सदा शुक्र है। अब ये हर आदमी की अपनी अपनी अलग है। वैसे इनकी बातों से ये लगा कि इनके लड़का है नहीं, लड़कियां हैं। लड़कियों के पास वो अपनी भारतीय संस्कृति में जैसी मान्यता रही है कि लड़की के यहाँ तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, उस हिसाब से ये यहाँ। पहले हम लोग एक कमेटी बना रखी थी यहाँ एडमिशन के लिए, तो कुछ लोग अप्रोच करते थे, हम देखते थे कि वेदर वी कैन टेक और नॉट। उसके बाद वो कमेटी में डिसाइड करते थे कि इनको हम यहाँ रहने की परमिशन देते हैं। ऐसा एक प्रोसेस बना रखा है अभी। अब जैसे इनको पता लगा हो तो इन्होंने अप्रोच किया, देन वी हैव एडमिटेड। इस आश्रम की जो स्थापना का बिल्कुल बेसहारे को सहारा देखना, और वो मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे देख रही हूँ। जो कंसेप्ट बना था दादा साहब के मन में, वो उसी था जहाँ बेटा भी था, बहू भी थी, परिवार भी था। जी जी बिल्कुल। बिकॉज वो लोग अपने उनका अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर रहे थे। ऐसे लोग के कारण ही आश्रम बना है, उस प्रेरणा से। बिल्कुल, तो मैं ऐसे बुजुर्गों से मिलना चाहूंगी जिनके प्यार से वो औलादे जो है दूर रह गई हैं, जिन्हें उनका प्यार नहीं मिल रहा। कहा जाता है कि जो सपूत होते हैं अगर वो कपूत निकल जाएं तो बड़ा ही दुख होता है। ऐसे ही कुछ बुजुर्ग हमें यहाँ पर मिले हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी ज़िंदगी से रूबरू होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये देखने को मिला है कि बदनसीब ये नहीं है बल्कि बदनसीब उनकी औलादें हैं जो इनके प्यार और लाड दुलार से दूर हैं। चलिए बात करते हैं इनसे। सबसे पहले मेरे को 8 साल हो गए।
8 साल हो गए। 8 साल में कभी उनको पता नहीं चला कि आप यहाँ पर रहते हो? कभी उनको है, कोशिश की अब तो उन्होंने पता लेके अब तो जाने की? पता है बेटी की शादी हुई है, तो फिर मंदिर वालियों से पूछने लगा, तो उन्होंने आप जाने दूसरा बात 10 बात सुनवाता है। बात सुना है क्या, लगा जब तुम्हारी माँ है तो तुम्हें ही नहीं पता है तो हमें कैसे पता होगा। फिर उन्होंने बताया सारी बात भी ऐसे ऐसे, वो तो आश्रम में चली गई है। और कुछ फिर वो बच्चे आए उसकी बेटी की शादी करनी थी, उसने अपने स्वार्थ के लिए आए, मेरे लिए नहीं आए। मैं सही बात कर रही हूँ, वो अपने स्वार्थ के लिए आए कि हम शादी करेंगे तो हमारी माँ घर में नहीं बैठेगी, तो कोई दूसरा देखेगा तो क्या कहेगा, क्या सवाल उठाएगा, हैं? इसलिए वो आए। और फिर मैंने जो मेरे पास था, मैंने थोड़ा बहुत उनको जोड़ी में डाल दिया। क्या क्या दिया? पैसे शगुन दिए? हाँ, पैसे दिए। देखो घर है, सब कुछ है, बच्चे भी हैं, मगर जिसमें मज़ा नहीं है उसमें रहना बेकार है। क्यों, ऐसा क्यों? नहीं लगता है, जैसे अभी सब अपने अपने बच्चों में मस्त रहते, तो फिर वहाँ रहने की क्या है। अभी आप आते हो, प्यार से बोलते हो, तो हम तो सोचेंगे आप ही हमारे बच्चे हो। हम तो आपके बच्चे हैं ये। तो बस बिल्कुल। वो लेकिन वो जो आपसे जुड़े हुए थे, जिन्होंने आपने उंगली पकड़कर आपने उनको चलना सिखाया, बेटा वो टाइम अभी नहीं है, वो टाइम अभी नहीं है। बड़े बच्चे की शादी हो गई तो बहू भी ऐसे आजकल पता है डरना लड़ाई करती थी, तो इस वजह से फिर मैं यहाँ। तो बहू लड़ाई करती थी क्या? बहू बेटा बेटा बहू दोनों ही करते थे, क्या कहते थे आपको? जो मन में आती थी वो कहते थे, बहुत लड़ाई झगड़े करते थे, तो इस वजह से फिर मैं यहाँ आ गई। लेकिन आपको यहाँ पर कैसे पता चला यहाँ आने का? नहीं, क्या हमारी जमाई लड़की रहती है जयपुर में, हाँ जी। तो वो देख गई थी पहले, फिर वही लेके आई मेरे को यहाँ। आपके बेटे और बहू को पता है यहाँ का? पता है, वो अब खुश हैं? वो वो खुश हैं हम, अच्छी तरह कहीं भी रहो अपन तो अच्छी तरह से ही रहते हैं यहाँ, कोई बात की परेशानी नहीं। छोटी मोटी लड़ाई चलती रहती है, जब कोई नया आता है बाद में एडजस्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि आपको आपके मन में आ गया कि बस अब तो मुझे छोड़ना है, अब मुझे घर नहीं अरे रुकना? उनके दोनों आपस में नहीं बनती थी, लड़ाइयाँ होती थी। 5 साल वो छोड़ के चली गई, फिर उसमें कोर्ट कचहरी चलती रही उसकी, आ गई तब उसने सरकार के मेरे को परेशान करने लगी। कहती थी कि चले जाओ? चले जा, तुम्हारी मर्जी हो, कहीं भी जाओ कहीं भी रहो, ये बोली। कुछ कहना है घर वालों को? कुछ भी नहीं कहना है, कुछ भी नहीं कहना है, ना मैं रहना चाहती हूँ यहाँ, खुशी हूँ, अपने अच्छी तरह से रह रही हूँ, कर रही हूँ, कोई परेशानी नहीं है मेरी। अब आप ही सब हमारे लिए थे। किसी की क्या मजबूरी है, किसी की क्या मजबूरी, और मजबूरी के कारण यहाँ पर आकर रहना पड़ रहा है। हमारे साथ मिसेस हरिका भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर आना कैसे हुआ, कितना टाइम हो गया? ये कुदरती हुआ, पटियाले में रहती थी ना मैं, वहाँ पर बेटे ने घर बिका दिया, सेल करा दिया, स्मैक पर था वो। मे भी उसके फ्रेंड्स वगैरह ने ज़्यादा वो करा कि ज़बरदस्ती 5-6 फ्रेंड्स आ गए कि मामा साइन करो, घर बिका। उसका पता नहीं लग रहा कि कहाँ पे है। कोशिश भी करिए नूर की दोनों, भाई तू पता कर मनमीत का कहाँ पे है। कहाँ? चंडीगढ़ ही रहता था? नहीं, पटियाले में। पटियाला में रहता वहाँ से फिर चंडीगढ़ आ गया था अपने फ्रेंड्स के पास। अब पता नहीं वो वहीं पे फ्रेंड्स के पास है, कहाँ पे पता ही नहीं लग रहा। तो घर जो था वो तो बेच दिया? हाँ, वो तो बेच दिया। तो आपकी जो बेटी है उसकी शादी कहाँ की है? उसकी बुआ ने करी थी, वो मेरे पास से ले गई थी। अच्छा, सकी बुआ नहीं है, दूसरी है रिश्तेदार में, तो वो ले गई। तो 1 साल उन्होंने रखा, दोनों पढ़ती थी, उनकी बेबी रजिया और ये दोनों। तो यही पता लगा बाद में कि मामा में तो मैरिज हो गई। मेरे को नहीं बुलाया उसने ना शादी में। शादी में आपको नहीं, तो यहाँ पे क्यों छोड़ गई आपको? ये पता नहीं अब इनको क्या आया कि मामा आप घर पे चलो या आश्रम में चलो, आपके लिए देखा है हमने। तो आपने मना नहीं किया कि? मैंने मना किया था, मैं आ ही नहीं रही थी यहाँ पे। इनको पूछो, पहले मैं कह रही थी मेरा मन नहीं लगता। तो अभी कौन है आपके रिश्तेदारों की बात करें, अगर आप यहाँ से सोचें कि अगर मैं जाती हूँ तो मुझे वहाँ पे जगह मिल जाएगी, ऐसा कौन है?
अब वैसे तो यहाँ पर मेरे फादर थे, पहले एसएसपी थे पुलिस में, उनकी सपोर्ट थी, तो मदर और ब्रदर सिस्टर सब हैं यहाँ जयपुर में, पर उनकी कोई सपोर्ट नहीं है। अपने वो सब अपने अपने घर में मानसरोवर में ही रह रहे हैं, पर वो तो कभी मिलते नहीं हैं और उनका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। हमारे साथ अभी कुछ और बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में। नमस्ते, बैठ जाओ, मैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजानन। गजानन, बहुत अच्छा नाम है। कहाँ से हो आप? हाँ, कहाँ से हो? बोरे छोड़ लो, ये कहाँ से? छोड़ लो। अच्छा, ये कहाँ पे है? राजस्थान में है? हाँ, डायरे हूँ तो। अच्छा, गांव में। हाँ, तो यहाँ पर कैसे आना हुआ आपका? अंडा माँ को बाहर लेते, बाहर लेते अंडा 400, वो कर गया अंडा काम करो तो अच्छा, 4 में। अच्छा, काम करते थे। परिवार में है कोई भी कौन आगे पास माई चाहिए कर लो, बच्चे? बच्चे कौन शादी नहीं की? क्यों? मर गया आते जाते, मर गई थी मम्मी पापा? मर गया सब। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इनके साथ कुछ और यादगार पल।